क्योंकि आम जनता को ये निरंकुश प्रशासन के ही साथ खड़ी है। वो चाहती है, आम जनता चाह रही है कि अत्याचार हो। एक छोटी सी रेल दुर्घटना हो जाए या एक छोटी सी प्लेन क्रैश हो जाए या छोटी सी अमानवीय जो मानव प्रकृति पर देता है, उस तरीके की चीज़ों की घटनाओं पे वो लोग अपना त्यागपत्र दे देते थे। आज देखिए किस तरह से लोग हैं, किस तरह के राजनेता हैं कि कुर्सी सटा के बैठे हैं। जब महात्मा गांधी जी भी आंदोलन पर बैठा करते थे तो अंग्रेज सरकार भी आके उनसे पूछा करती थी, और ये सरकार उनसे सोनम वांगचुक जिसके हालचाल लेने तक नहीं आ रही है। ना ही कोई कमेटी भेज रही है, ना ही कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव। आज आप देखिए ना, अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, देखिए किस हिसाब से स्कूल बंद हो रहे हैं। हर दिन देश में कम से कम 15 से 20 सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से अराजनैतिक हो चुकी है, अलोकतांत्रिक हो चुकी है। ये लोग एक अनपढ़ कौम बनाना चाहते हैं जो इनके पीछे इनके झंडे लेके जिंदाबाद और मुर्दाबाद करे। उससे ज़्यादा ये लोग कुछ युवाओं के बारे में नहीं चाहते हैं। देश के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 17 दिन से सोनम वांगचुक प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तमाम नौजवान, तमाम लोग जो लोकतंत्र को मानते हैं वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। आपने देखा नीट की जो परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद नीट की परीक्षा में सम्मिलित हुए कुछ अभ्यर्थियों ने सुसाइड भी किया और कईयों का भविष्य भी खराब हुआ। लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का जो पेपर था वो लीक हुआ। ये सब सम्मिलित हुए थे। काफ़ी छात्रों का हृदय भी आहत हुआ कि इस तरीके की घटना लगातार हो कैसे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद सोनम वांगचुक जा कर के उसको समर्थन कर देते हैं। आमरण अनशन में बैठे हैं। 17 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगती। आप देख रहे हैं कि किस तरीके का लोकतंत्र चल रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनके मुद्दे उठाते हैं, शोषितों के मुद्दे उठाते हैं और जो दिक्कत में रहते हैं उनके मुद्दे उठाते हैं। हम बात करेंगे। सोनम वांगचुक 17 दिन बीत चुके हैं, कोई भी प्रशासन के व्यक्ति के जू तक नहीं रहेंगी। आम आदमी के ही तो मुद्दे उठा रहे हैं। जो मुद्दे जो उठने चाहिए, जो संसद में नहीं उठ रहे हैं, विधानसभा में नहीं उठ रहे हैं, वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उसके बाद भी कोई प्रशासन का, कोई सरकार का व्यक्ति समर्थन में नहीं है। कैसे देखते हैं आप लोग? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनम वांगचुक जी का, जो अपनी लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक जी प्रसिद्ध, अगर देखा जाए उनकी प्रसिद्धि अलग तरीके की है। उनको आप देखेंगे तो उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने यहाँ की लेह लद्दाख की। आप जब लड़ाई लड़ रहे थे तभी उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस देश का नागरिक, जो आम नागरिक है, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। पागल का मतलब ये है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है उसका हित क्या है, अनहित क्या है। सोनम वांगचुक जब लेह लद्दाख की लड़ाई लड़ गए थे, वहाँ से वे पैदल दिल्ली के लिए आ रहे थे। उनके पैर कटे थे, उनके पैर में छाला निकली थी और ये आताताई सरकार, बीजेपी की सरकार, उनको कई जगह से हाउस अरेस्ट भी, कई जगह से जाने नहीं दिया, विभिन्न तरीके की यातनाएं दी। तभी सोनम वांगचुक जी को समझ में आ जाना चाहिए था। जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू होता है, सोनम वांगचुक जी, ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, वो जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे, बाहर जाते हैं विदेश, वहाँ अपना वक्तव्य देते हैं, बात करके सारी चीज़ के आते हैं। उनको इस धरने में नहीं आना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत मानना इसलिए है क्योंकि वो जान चुके थे एक धरना आम जनता के लिए वो कर चुके थे। उनको ये समझ लेना चाहिए था कि आम जनता खड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि आम जनता को ये निरंकुश प्रशासन के ही साथ खड़ी है। वो चाहती है, आम जनता चाह रही है कि अत्याचार हो मेरे साथ। जब जनता ही सोच रही है कि मेरे साथ अत्याचार हो, मेरे खिलाफ, मेरे लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके साथ वो खड़े होने की क्षमता अगर नहीं रख रहा है, तो हम सोनम वांगचुक जी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब मुझे मजबूरी में इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक अच्छा व्यक्ति अगर इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि हर धर्मिता है उनके अंदर, सच्चाई है उनके अंदर, हर धर्मिता में कहीं उनकी जान न चली जाए, तो शायद अभी उनके जिंदा रहते ही उनका मोल तो। का एक बयान और भी वायरल है। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से कमज़ोर भले हो गया हूँ लेकिन अंदर से अभी मजबूत हूँ। नहीं, इसी को तो मैं तो कह रहा हूँ, हर धर्मता की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो सोच लिया, क्योंकि सच्चे आदमी है ना, सच्चे आदमी के ईमान पे चोट पहुँच रही है कि कितनी बार सरकारें, चलिए लेह लद्दाख का मामला था, समझ में आ रहा था, कुछ दूसरी अपना अमेंडमेंट था, समझ में। आज तो नीट का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, पेपर में धांधलियों का मुद्दा था, वैकेंसियों में लूट का मुद्दा था, आरक्षण में लूट की मुद्दी थी, और संस्थानों में आरएसएस का कब्जे का मुद्दा था। अगर
शर्म होती धर्मेंद्र प्रधान के अंदर, शर्म लाज। पहले आप देखते नहीं थे पूर्व के छात्र जो राजनेता हुआ करते थे, एक छोटी सी रेल दुर्घटना हो जाए या एक छोटी सी प्लेन क्रैश हो जाए या छोटी सी अमानवीय जो मानव प्रकृति पर देता है, उस तरीके की चीज़ों की घटनाओं पे वो लोग अपना त्यागपत्र दे देते थे। आज देखिए किस तरह से लोग हैं, किस तरह के राजनेता हैं कि कुर्सी सटा के बैठे हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि एक आदमी जो बैठ के जंतर मंतर पे छात्रों की आवाज़ उठा रहा है, उसको शहीद करना चाहते हैं, उसको मार देना चाहते हैं कि अगली बार ये आवाज़ फिर ना उठे। ये हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति रहेगी, हम नौजवानों के लिए व्यक्तिगत क्षति रहेगी, लड़ने वालों के लिए व्यक्तिगत क्षति रहेगी। वो साहस, वो जज्बा वो नहीं पैदा कर पाएगा वो लड़ने के लिए इस सरकार से। उसको लगेगा जब इस प्रसिद्धि को पाने वाला व्यक्ति, प्रसिद्धि को पाने वाला व्यक्ति जब उसकी इस हद तक निरंकुश सरकार उस हद तक पीड़ित कर सकती है, तो वो तो आम लोग हैं, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग के साथ क्या करेगी ये सरकार। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से अराजनैतिक हो चुकी है, अलोकतांत्रिक हो चुकी है। इस सरकार का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि भविष्य में ये सरकार एक दलीय एक सत्ता, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वन पार्टी वन शासन, इस तरह का कहीं कॉन्सेप्ट लेके पार्टी ना चले। हमें तो जहाँ तक शक यही है, क्योंकि इनके लोग जिस तरह से संस्थानों में कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक संस्थान हो, कोई भी हो, वहाँ पे इनकी मानसिकता के लोग जो कब्जा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए घातक है, भारत के भविष्य संवरते भारत के लिए घातक है, विकसित भारत के लिए घातक है। और जो 2047 का विजन दे रहे हैं, हमको तो लग रहा है 2047 तक आते आते धार्मिक उन्माद का ये जगह ना हो जाए भारत, हमें ये बहुत बड़ा डर लग रहा है। काफ़ी बड़ी बातें आपके साथी ने कह दी। कैसे आप देख रहे हैं इस प्रदर्शन को? सोनम वांगचुक हठधर्मिता पे आ चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं बाहर से भले कमज़ोर हो गया हूं, लेकिन अंदर से काफ़ी मजबूत हूं। 8.5 किलो वजन घट गया है 17 दिन में। अनशन पे लगातार वो बैठे हुए हैं और आम आदमी के ही तो मुद्दे उठा रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले मैं सोनम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, वो अच्छे हो जाएं। और उनके इस तरह से अगर आप कहें कि उन्होंने कहा कि शरीर भले कमज़ोर दिख रहा है, मन कमज़ोर नहीं है, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। उनका मन अभी भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि वो इस तरह का काम कर चुके हैं, उन्होंने देश के लिए काफ़ी चीज़ किया है, इसलिए वो जानते हैं ये सरकार भले न सुने। जैसे अब बड़े भैया ने कहा कि ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। इससे पहले आप देखिए 2018 का मुद्दा ऋषिकेश में, जब प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे, तब भी इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा और वो शहीद हो गए एक तरह से अनशन करते हुए। तो आप लोग क्या समर्थन कर रहे हैं क्या सोनम वांगचुक का? जी बिल्कुल, हम समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की अंग्रेजों की सरकार नहीं थी। जब महात्मा गांधी जी भी आंदोलन पे बैठा करते थे, तो अंग्रेज सरकार भी आके उनसे पूछा करती थी, और ये सरकार उनसे सोनम वांगचुक जिसके हाल चाल लेने तक नहीं आ रही है, ना ही कोई कमेटी भेज रही है, ना ही कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो इस देश के युवाओं के लिए अपना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ताकि ये व्यवस्था सुधर जाए। वो व्यवस्था खुद लेके नहीं जाएंगे और ना ही ये आज जो निरंकुश सरकार हुई ये अपने लिए हमेशा रखेगी। कभी न कभी सरकार बदलेगी तो इनको भी, जैसे आप देखिए 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार के लिए अनशन हुआ था अन्ना हजारे का, उस समय जो सरकार थी एटलीस्ट पूछने तो आती थी। कम से कम ये सरकार वहाँ तक पूछने भी नहीं आ रही है कि किस तरह से वो उनका हड़ताल हो रहा है, किस तरह से उनको शारीरिक परेशानी हो रही है, वो एक बार हालचाल तक लेने नहीं आ रही। बिल्कुल। अभिजीत, दीपिके की एक वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस वालों से हाथ जोड़ते हैं वहाँ जंतर मंतर पर और कहते तिरपाल लगाने की परमिशन तो दे दीजिए। पुलिस वाले उसमें कहते हैं कि कहाँ धूप दिख रही, जबकि साफ वहाँ पे धूप दिखती है, परछाई दिखती है। और सोनम वांगचुक दूसरी तरफ देखें तो अनशन में बैठे हुए हैं, काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी है, 8.5 किलो वजन भी घट चुका है। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोग? जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही बहराइच के रहने वाले एक शौक बहराइची साहब थे। उनका एक शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ तो हर साग पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो जो ऐसा एक व्यक्ति रहा हो, एक सामाजिक व्यक्ति, ऐसा सामाजिक व्यक्ति जिसने लद्दाख से लेके और लद्दाख ऐसा जिसको रेमन मैग्सेसे से लेके कई पुरस्कार मिले हों, उस पर ये सरकार पोटा लगाने का काम करती है। ये सरकार उसको जेल में डालने का काम करती है, डरवाने का काम करती है कि कैसे भी ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनम वांगचुक जी को कि हम जैसे युवाओं को, जहाँ आज युवा अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, युवा एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक 40 से 45 साल का व्यक्ति हम लोग को एक मुट्ठी भींच के हम लोग को
हम लोग के समर्थन में खड़े होकर ये ललकार रहा है कि आओ युवा हम लोग, जब मैं 17 दिन तक ये आंदोलन कर सकता हूँ, मैं 17 दिन तक भूख हड़ताल पे रह सकता हूँ, तुम्हारे रगों में, तुम्हारे तो रगों में खून बह रहा है, तुम्हारे रगों में तो गर्म खून है, अभी तुम तो और दिन कर सकते हो साथियों। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जी, आप देखे होंगे कि सेना के लिए जो सोलर टेंट बनाए थे, सोलर टेंट जिसकी कितनी तारीफ हुई, कितनी सेना को मदद मिली, भारतीय सेना के लिए बनाए, उसको ये आतंकवादी साबित करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा 17 दिन हो गया है, सरकार का कोई आदमी नहीं पहुंचा, कोई सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा, कोई आदमी नहीं पहुंचा। उनकी मांग क्या है? कोई अपने घर परिवार के लिए लड़ नहीं रहे। उनकी मांग तो यही है कि जो देश में प्रतिष्ठित संस्थान है, पीजीआई, एम्स वगैरह, इसमें डॉक्टर जो जाएगा वो ऐसा डॉक्टर जाए जिससे मरीज बच सके, जो गांव गरीब के लोग जाते हैं वो वहाँ बच सकें, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। और जब डॉक्टर ये ऐसे निकलेंगे, जो पैसा दे के निकलेंगे, पेपर आउट होके निकलेगा, तो क्या महत्व रह जाएगा। तो उनकी मांग सीधी है। लोग कहते हैं क्या हो जाएगा धरने से, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कम से कम एक उदाहरण तो सेट होगा, एक उदाहरण तो होगा कि प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आप बताइए, 17 दिन जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा हो, लगातार पेपर लीक करवा रहा हो, आज क्या देश की हालत हो गई कि एरोप्लेन, एयरफोर्स पेपर लेके जा रही है। जो एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ ईवीएम सेफ है, चुनाव सेफ है। आप बताइए, जो एक पेपर सेफ नहीं करा पा रहे हैं उनकी ईवीएम कैसे सेफ होगी? आप बताइए, अभी ई रिक्शा लाख हो रहे थे, ई रिक्शा लाख हो रहे थे, कैसे हो रहे? तो ईवीएम कहाँ से ठीक है? ये चोरों की सरकार है, पूरी चोर बैठे हैं, हर साख पे उल्लू बैठा है यहाँ, हर साख पे। तो समझ लीजिए इस देश का हाल क्या होगा। आप देख रहे हैं कि इस देश की हाल क्या हो रहा है। आज मीडिया किस नंबर पे पहुंच गया है। मीडिया अपनी चापलूसी के दम पे, इस भारत देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज चौथे स्तंभ की हालत यह है कि 150वें नंबर पे है। 150वें नंबर का आप आंकड़ा समझ रहे हैं? अंतिम पायदान पे है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना इनसे पीछे है। और फूड इंडेक्स में देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लीजिए, कहाँ चला गया। हर डाल पे यहाँ उल्लू बैठा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, युवाओं को समझने की ज़रूरत है। हमारा मुद्दा है ये पेपर लीक, हमारा मुद्दा है, हमको लड़ना होगा। सोनम वांगचुक तो आएंगे जाएंगे, उनका काम है, वो हम लोग के उत्साहवर्धन के लिए आए, लेकिन हमको वो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। संसद, लोहिया जी कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी संसद आवारा हो जाएगी, और उस संसद जिस दिन आवारा, सड़कें हम लोग सूनी कर दिए, इसलिए संसद आवारा होती जा रही है। ये नहीं चाहते हैं। जितने आप देखे होंगे अपने बेटे बेटियों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, अगर इनकी क्षमता है, हमारा खुला चैलेंज स्वीकार करें और यहाँ पढ़ा के दिखाएं अपने बच्चों को। ये नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे यहाँ पढ़ें, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ें, यहाँ उस गांव गरीब का लड़का भी ना पढ़े। ये चाहते हैं यहाँ भी अमीरों के ही बच्चे पढ़ें और शिक्षा ऐसी हो कि पैसे से पेपर खरीद लें, लीक हो जाए पेपर, डॉक्टर ऐसे पहुँचे कि ऐसा इंजेक्शन लगाएं कि आप ऐसे ही मर जाएं, स्वर्ग सिधार जाएं। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। आपको जुकाम हुआ, इंजेक्शन लगा दे, किडनी निकाल लें, ऐसे डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली के लिए, ऐसे पेपर लीक के लिए सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं और हम लोग भी यहाँ लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो मेरे युवा साथी आज ये सोच के घर पे बैठे हैं कि उनका नंबर नहीं आया है, उनका भी नंबर आएगा। नंबर सबका आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, तो मैं ये समझ लीजिए मेरा नंबर आया तो आपका भी नंबर आएगा। नंबर सबका आएगा। अगर दूसरे के कत्ल पे चुप हो, दूसरे की कमियों पे चुप हो, दूसरे के दुख पे अगर साथी नहीं बन पा रहे हो, तो आपकी कमजोरी है। आप युवा हो, और युवा जहाँ मुट्ठियाँ भींच के खड़ा हो जाता है, जहाँ ललकारता है, मट्टी पत्थर पानी फेंक देता है। उपनिषदों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है कि युवा वायु का उल्टा है, युवा का उल्टा वायु है। युवा जब चलता है तो सब समेट लेता है। तो ये सरकारें ही ना समझें कि युवा भी, जिस दिन युवा जाग जाएगा सबको समेट के ख़त्म कर देगा। मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल नाराज़गी काफ़ी है छात्रों में, लेकिन युवाओं में। लेकिन सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, लगातार बड़ी मांगे कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो होना चाहिए, तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ का, या अगर कहें पुलिस फोर्स वहाँ की, जो कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके अंडर में, उनसे हाथ जोड़ते हुए
कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई देते हैं, त्रिपाल लगाने की मांग करते नहीं लगाई जाती है और मांगों को लेकर साफ कह दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 तारीख को वो संसद की तरफ कूच करेंगे। तस्वीरें क्या होंगी किसी से नहीं छुपा है। बात करें किसान आंदोलन की, वो भी प्रोटेस्ट देखा जब संसद की तरफ कूच करने की बात हुई तो क्या हुआ, और जो संसद की तरफ कूच करने की बात करते हैं हश्र क्या होता है उनके साथ किसी छिपा नहीं है। लेकिन जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है जंतर मंतर से सोनम वांगचुक के द्वारा, कितना समर्थन करते हैं आप लोग? देखिए, अमानवीय लोगों की सरकार है, ये हिटलर शाही सरकार है और इससे बिना सड़कों पे आए नहीं लड़ा जा सकता है। अगर ये लोकतांत्रिक सरकार होती तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती और लोकतांत्रिक तरीकों को मानती। लेकिन आज के दौर में जिस हिसाब से इस सरकार ने किया हुआ है, सबसे पहले जो पहले की सरकारें थीं तो सरकार और देश अलग अलग हुआ करता था। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार और देश को एक कर दिया है। आप प्रधानमंत्री की अगर आलोचना कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप देश की आलोचना कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से बीजेपी ने गुंडों की, माफियाओं की, अमानवीय लोगों की सरकार बनाई हुई है। रेपिस्टों की इनकी सरकार है। देखिए कितने लोग उनके सरकार में मंत्री पदों पे हैं और कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी इस देश के प्रति नहीं है। और मुझे शर्म आती है अब युवाओं पे, हम युवाओं की तो बात कह रहे हैं, लेकिन क्या युवा अपनी चीज़ों को लेकर कितने जागरूक हैं? आज दूसरे को समस्या है तो अरे मेरी समस्या नहीं, हमें क्या। हर दूसरा युवा पहली बात तो दलों में बटा हुआ है और कंधा उठा दे रहा है। तो कंधा उठाने से काम नहीं चलेगा, अब हाथ उठाना पड़ेगा। और सरकार अब ये वही चाहती है कि युवा जब तक सड़कों पर नहीं आएगा, ये सरकार गूंगी बहरों की है, ये सुनेगी नहीं। सोनम वांगचुक जी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वो एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है, जिसका विश्व पटल पे नाम है, जिसने अपने दम पे अपना नाम बनाया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो लद्दाख से निकल के आज विश्व पे जाना जाता है। 3 इडियट मूवी बनी तो थिएटर उस टाइम भर गए थे, मार लाखों लाखों की भीड़ जा रही थी। अरे 3 इडियट जैसी मूवी आई है और मार फैन फॉलोइंग हुई आमिर खान की, और सोनम वांगचुक का उन्होंने कैरेक्टर किया था। लेकिन असल में उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है जो 3 इडियट के पे कैरेक्टर पूरा निर्धारित है। तो आज कितने लोग खड़े हो रहे हैं। तो भीड़ में खड़े होना, एंटरटेनमेंट के लिए खड़े होना बहुत आसान है, लेकिन देश के लिए, भविष्य के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल है। उनके पास क्या नहीं था? सोनम वांगचुक जी के पास हर चीज़ थी। फेम था, उस फेम के दम पे उनके पास पैसा भी है, सारी चीज़ें हैं, आराम से ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन क्या ज़रूरत है? कुछ तो है ना दिल में कि नहीं, मुझे इस देश का भविष्य तय करना है, मुझे इस देश के भविष्य के बारे में चिंता है, इसलिए आके बैठे हैं। उनको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब कम से कम 20 से 25 छात्रों ने आत्महत्या कर ली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं हुआ। इसी देश में पहले भी ऐसे नेता हुआ करते थे। एक आदर्श स्कैम हुआ था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में, उस टाइम पे अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक हाउसिंग स्कैम था, सिर्फ आरोप लगे थे, उस पर इस्तीफा हुआ। यही नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था एक रेल हादसा हो जाने पर। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बारे में नहीं मालूम है, प्रधानमंत्री को क्या देश में हो रहा है उससे नहीं मतलब, बाहर जाते हैं। विदेश मंत्री को विदेश की नीतियों के बारे में नहीं मालूम है, जो अमेरिका कह रहा है वो कर रहे हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पेट्रोलियम मंत्रालय चला रहा है, अपने लड़कों को पूरी तरीके से नॉल बेच रहा है, देश की गाड़ियाँ बिगाड़ रहा है। E20 मिला रहे हैं, E20 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्लस उनका बेटा E20, दोनों मिला के 420, 420 पूरे देश के साथ ये लोग कर रहे हैं। तो आखिर जवाबदेह है कौन? तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही लेने के लिए हम युवाओं को सड़क पर आना पड़ेगा। आज आप देखिए ना, अभी NCRB की रिपोर्ट आई है, देखिए किस हिसाब से स्कूल बंद हो रहे हैं। हर दिन देश में कम से कम 15 से 20 सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। तो देश में तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी मांगेगा, सवाल पूछेगा। ये लोग एक अनपढ़ कौम बनाना चाहते हैं, जो इनके पीछे इनके झंडे लेके जिंदाबाद और मुर्दाबाद करे। उससे ज़्यादा ये लोग कुछ युवाओं के बारे में नहीं चाहते हैं। देश के लिए इनके पास कोई विज़न नहीं है। पूरे देश को, अपने उद्योगपतियों के मित्रों को पूरा बेचने की तैयारी में लगे हैं, अपने बच्चों को बिलियनर बना रहे हैं। तो देश के लिए आखिर सोच कौन रहा है? और जो सोच रहा है उसके साथ देश खड़ा नहीं है। सोनम वांगचुक सोच रहे हैं। पूरी तरीके से देश के शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, देश की इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। और दीमक जैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश को चूस रही है, धर्म जाति के नाम पे आधार पे। चंदा चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, पेपर चोरी हो रहा है। आखिर शिकायत करें तो करें किससे? अब शिकायत करने से काम नहीं होगा, अब रोड पे उतरना पड़ेगा। मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि दूसरों को देख के कंधा उठाना छोड़िए, हाथ उठाना स्टार्ट करिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को आपके कंधे को काटा जाएगा, आपके कंधे को बर्बाद किया जा रहा है। और आपके बाप दादाओं ने तो नौकरी पा के आपको जिला लिया, खिला लिया, दादाजी की पेंशन पे आज घर चल जा रहा है, लेकिन अब तो नौकरी भी नहीं है ना। तो अब वही टाइम चला गया पूरी तरीके से। आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक युवा नहीं बोलेंगे इस देश में, आप भूल जाइए कुछ होने वाला है। और मैं सोनम वांगचुक जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वस्थ रखें
और उनको भी हमारे बीच में रहना होगा। सरकार तो नहीं सुनने वाली है। संसद गिरा होगा तो मैं ज़रूर यहाँ से जाऊँगा और अपने कई साथियों के साथ जाना पसंद करूँगा। हम लोग उनको इस प्रकार नहीं मरने देंगे। देखिए, सोनम वांगचुक का समर्थन काफ़ी हो रहा है। सोनम वांगचुक तमाम नौजवानों के लिए इस समय आदर्श बन चुके हैं, पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं और वो सेंसिटिव मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी बातें संसद भवन में भी नहीं हो रही हैं, विधानसभाओं में नहीं हो रही हैं, सत्र के दौरान कोई बातें नहीं हो रही, वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 17 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। तबीयत गड़बड़ हो चुकी है, लगभग 8.5 किलो वजन कम हो चुका है और अब बोल पाने की भी स्थिति में नहीं है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई जिसमें आप देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपिके हाथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं सेंट्रल पुलिस फोर्स के सामने और उसमें कहते हैं कि एक तिरपाल लगाने की परमिशन दे दीजिए, तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। और वहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस जो है, सेंट्रल पुलिस, वो कहती है कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ धूप हो रही है, जबकि उस वीडियो में साफ परछाई दिखती है, धूप दिखाई देती है। लेकिन इस तरीके का माहौल है कि कुछ भी हो सकता है। जो नौजवान है उसमें स्पार्क है और वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट होता है और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपिके और उनके साथी अगर संसद भवन की तरफ कूच करते हैं तो नौजवान भी जाकर वहाँ पे अपने तमाम साथियों के साथ समर्थन भी करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर जो लोग देख रहे हैं, आप अपनी राय लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।